अच्छा क्लास, अब जो हमारा वेरिएंस है, आई बिलीव स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंस। वो क्या होता है? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। अगर मैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की बात करूं तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में भी तीन ही होते हैं वेरिएंस। एक होता है टोटल, टोटल के बाद फिर नीचे दो आ जाते हैं एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर के बाद आ जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम में फिर मेरे पास दो आ जाते हैं। एक होता है एफिशिएंसी, एक होता है एफिशिएंसी और एक होता है कैपेसिटी। सवाल ये है कि ये फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस सबसे ज्यादा क्यों पूछे जाते हैं? देखो, अब तक हमने जितने भी ओवरहेड्स पढ़े हैं, ओवरहेड्स के बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। हमने क्या पढ़ा था? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में जिस चीज की वजह से चेंज आ रहा था, जिस चीज की वजह से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में चेंज आ रहा था, वो क्या था? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस था। वो क्या था? सॉरी, जिस चीज की वजह से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में चेंज आ रहा था, वो क्या थे? फिक्स्ड ओवरहेड्स। जब मैं फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात करता हूं तो फिक्स्ड ओवरहेड को हमें दो तरीकों से देखना पड़ता है। क्या मेरी कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रही है या मेरी कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रही है? अगर मेरी कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सॉरी, अगर मेरी कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रही है, अगर मेरी कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रही है, तो मेरे पास सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस ही आएगा। तो मेरे पास सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा। इन केस ऑफ, मैं यहां पे लिख देता हूं, इन केस ऑफ marginal costing, in case of marginal costing, only expenditure variance is applicable. Only expenditure variance is applicable. In case of marginal costing, सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा। सिर्फ क्या आएगा? एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करता हूं। तो जब मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस आएगा। बट व्हेन इट कम्स टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, all fixed overhead variances are applicable. All fixed overhead variances are applicable. टोटल किस तरीके से निकालते हैं, बात कर लेते हैं। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकलता है स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स के डिफरेंस से। कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड के डिफरेंस से। यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। या तो ये फेवरेबल होगा या फिर ये
एडवर्स होगा। ये किस तरीके से निकालेंगे इसमें बाद में बात करेंगे। लेट्स जस्ट से आपके पास स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स गिवन नहीं है। लेट्स जस्ट से आपके पास स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स गिवन नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे? हम निकालते हैं बल्कि इसको आसान अल्फाज में बोल दूं कि आपके स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स आर इज इक्वल्स टू एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हमने जो अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन में पढ़े थे। तो देखा जाए तो बेटा आपका टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस जो है ना, वो या तो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स है या तो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स है। अगर अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स है तो आपका टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस एडवर्स है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरा खर्चा इतना आएगा लेकिन खर्चा उससे ज्यादा आ गया। तो मैंने कम सोचा था, खर्चा एक्चुअल में ज्यादा हुआ, तो वो क्या होगा? एडवर्स होगा, या यूं कह लो कि वो अंडर एब्जॉर्ब्ड होगा। मैंने सोचा था खर्चा इतना हो लेकिन खर्चा उससे कम हुआ, मेरी सोच ज्यादा थी, ओवर एब्जॉर्ब, यानी कि मेरा वेरिएंस फेवरेबल है। इस बात को मानते हो? अभी हम इसको एग्जाम्पल से भी करेंगे, सारा जो सवाल आपको दिया है उसमें करवाऊंगा सारा कुछ। ये चीज समझ आती है। फिर आते हैं हम सबसे पहले एक्सपेंडिचर वेरिएंस के ऊपर। सबसे पहले हम आते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस के ऊपर। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है कुछ इस तरह से। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स के डिफरेंस से। अब अगर आपको बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं गिवन, अगर आपको बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं गिवन तो आप किस तरीके से निकालोगे? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स आप कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको सवाल में नहीं गिवन तो आप कैसे निकालोगे? एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। यहां तक कोई मसला? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वॉल्यूम वेरिएंस पे। वॉल्यूम वेरिएंस आप कैसे निकालोगे? वॉल्यूम वेरिएंस हम निकालते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स के डिफरेंस से, या फिर स्टैंडर्ड की जगह मैं वर्ड यूज कर देता हूं आप लोग की आसानी के लिए, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स के डिफरेंस से। बजटेड ओवरहेड्स आपको पता है कैसे निकालने, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स मैंने अभी आपको बता दिया कैसे निकालने। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हम कैसे निकालते हैं?
एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से हम कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड रेट, या जिसको हम और आसान अल्फाज में बोलें तो OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से। तो हमारे पास क्या आ जाता है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ जाते हैं। यहां तक कोई मसला? वॉल्यूम वेरिएंस में मेरे पास फिर मजीद दो चीजें आ जाती हैं। एक है एफिशिएंसी और दूसरा है कैपेसिटी। ये एफिशिएंसी और कैपेसिटी वही चीज है जो हमने कभी लेबर कॉस्टिंग में पढ़ी थी। ये एफिशिएंसी और कैपेसिटी वही चीज है जो हमने कभी लेबर कॉस्टिंग में पढ़ी थी। और वो क्या थी? स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, और दूसरा क्या था? बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे किससे? स्टैंडर्ड रेट से। तो हमारे पास एफिशिएंसी और कैपेसिटी भी आ जाता था। देखो, एफिशिएंसी और कैपेसिटी पे बंदा उस वक्त जाएगा जब हमारे फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। जब हमारे फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। अगर हमारे फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, अगर हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अगर हमारे फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी या फिर यूनिट्स पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो फिर हमारी वॉल्यूम वेरिएंस विल बी इक्वल टू कैपेसिटी वेरिएंस। अगर हमारे फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी या प्रोडक्शन, तो हमारा वॉल्यूम वेरिएंस विल बी इक्वल टू कैपेसिटी वेरिएंस, क्योंकि स्टैंडर्ड और एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी हमेशा सेम होती है। अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी और एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी हमेशा सेम होती है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये चीज कहां पर? वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में। अब इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस सवाल में हमें क्या क्या चीजें गिवन है जरा देख लेते हैं। पहली चीज हमें क्या चाहिए है इस सवाल में? पहली चीज हमें चाहिए है ओवरहेड्स। मुझे निकालना है टोटल ओवरहेड वेरिएंस। मेरे पास स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स तो गिवन नहीं है, लेकिन एक्चुअल गिवन है मेरे पास। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं? मैं इसको ब्लू से लिख देता हूं यहां पे, 1210,000,000। स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड निकालने बहुत आसान है। स्टैंडर्ड के लिए हमें चाहिए है सबसे पहले, ये मैंने आपको यहां पे बताया, स्टैंडर्ड के लिए हमें एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स के लिए हमें चाहिए है OAR। OAR कैसे निकालते हैं हम? OAR हम कैलकुलेट करते हैं बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। किस तरीके से करेंगे हम ये? बजटेड ओवरहेड्स है मेरे 1050000, यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं मेरे पास? 500,000। बजटेड यूनिट प्रोड्यूस की बात कर रहा हूं मैं, तो यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं मेरे पास? 500,000। तो ये OAR मेरा कितना हो गया? 2.1। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से। एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है मेरी? 550,000।
तो मेरे जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं वो कितने आ गए? डबल वन डबल फाइव ट्रिपल जीरो। कितने आ गए? डबल वन डबल फाइव ट्रिपल जीरो। अब मुझे बताओ जरा, मैंने सोचा था कि मेरा खर्चा होना चाहिए है 11,50,000 55,000। कितना होना चाहिए? 11,55,000। एक्चुअल में मेरा खर्चा कितना हुआ? 12,10,000। मेरा खर्चा ज्यादा हुआ कम हुआ? ज्यादा हो गया। मतलब ये मेरे लिए क्या है? एडवर्स। कितना? 55,000 रुपए एडवर्स आ रहा है। 55,000 रुपए एडवर्स आ रहा है। ये यहां पे मैं लिख देता हूं 55,000 एडवर्स। अब आते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस पे। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स का डिफरेंस। सवाल में मुझे बजटेड ओवरहेड्स गिवन है कितने? 1050,000। एक्चुअल ओवरहेड्स 1210,000। मैंने सोचा था खर्चा होना चाहिए था 10,50,000 का। एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ? 12,10,000 का। मैंने क्या सोचा था? खर्चा होना चाहिए था कितना? 10,50,000 का। एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ? 12,10,000 का। कम हुआ ज्यादा हुआ? ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा हुआ? अभी निकाल लेते हैं। 160,000 एडवर्स। 160,000 एडवर्स। ये चीज समझ आती है? ये चीज समझ आती है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या चीज है मेरे पास? 1050,000 और एब्जॉर्ब कितना है मेरे पास? 1115,000। अब जरा देखो, ये यहां पर आके वेरिएंस जो है ना थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। यहां पे आके वेरिएंस थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। किस तरीके से, जरा समझना। मैंने सोचा था कि मैं 5 लाख यूनिट्स बनाऊंगा। कितने खर्चे पर? 10,50,000 पे। और मैंने एक्चुअल में कितने बनाए? मैंने एक्चुअल में बनाए 5,50,000। 50,000 ज्यादा बनाए ना मैंने, तो मेरा तो यहां पे क्या हो गया? फायदा हो गया। कितने का फायदा हुआ? कितने का फायदा हुआ? कितने का फायदा हुआ? 105,000 का मेरा फायदा हो गया। जरा समझना इस वेरिएंस को, मैं फिर समझा रहा हूं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स आप कैसे निकालते हो? बजटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय OAR, ऐसे ही है। और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आप कैसे निकालते हो? एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय OAR। तो OAR तो दोनों जगह पे क्या है? कांस्टेंट है। OAR को मैंने कर दिया कांस्टेंट। अब मेरी बजटेड प्रोडक्शन कितनी है? 5 लाख। और मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? 5.5 लाख। मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? 5.5 लाख। मैं वॉल्यूम वेरिएंस निकाल रहा हूं ना। मैं क्या निकाल रहा हूं? वॉल्यूम वेरिएंस, या फिर मैं वेरिएंस निकाल रहा हूं यूनिट प्रोड्यूस का। मैंने सोचा था कि मैं 5 लाख यूनिट्स बनाऊंगा। मैंने क्या सोचा था? मैं कितने यूनिट्स बनाऊंगा? 5 लाख यूनिट्स। एक्चुअल में मैंने यूनिट्स कितने बनाए? 5.5 लाख बनाए। तो मैंने यूनिट ज्यादा बनाए कम बनाए? ज्यादा बनाए। ज्यादा यूनिट्स बनाए तो मेरा फायदा हुआ। इसीलिए ये वेरिएंस मेरा फेवरेबल आ रहा है। इसीलिए मेरा ये वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है। मैं फिर बता देता हूं, मैंने सोचा था कि मैं यूनिट्स बनाऊंगा कितने? 5 लाख। मैंने यूनिट्स बनाए कितने? 5.5 लाख। मैंने ज्यादा यूनिट्स बनाए तो मेरा फायदा हुआ ना। फायदा हुआ तो मेरा जो भी वेरिएंस का अमाउंट आ रहा है वो क्या है? फेवरेबल है। अब देखो, मेरा टोटल वेरिएंस कितना आ रहा था? 55,000 एडवर्स। मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ रहा था 1,60,000
एडवर्स। मेरा वॉल्यूम वेरिएंस आ रहा है कितना, 1,05,000 फेवरेबल। मेरा वॉल्यूम वेरिएंस कितना आ रहा है, 1,05,000 फेवरेबल। मानते हो इस बात को, मानते हो इस बात को, मेरा वॉल्यूम वेरिएंस कितना आ रहा है, 1,05,000 फेवरेबल। तो टोटल वेरिएंस मेरा कितना आ जाएगा ऑटोमेटिकली, 55,000 एडवर्स। करवा दिया आपको वेरिएंस भी, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस करवा दिया। अब बेटा एक चीज याद रखना, मैंने जो आपको सवाल दिया है ना, इसमें मैं वेरिएंस या ओवरहेड एब्जॉर्ब कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। मैं इसमें ओवरहेड एब्जॉर्ब कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। जिस दिन मैं सवाल में ओवरहेड एब्जॉर्ब करूं ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, सवाल की नौयत ही चेंज हो जाएगी, सवाल की नौयत ही चेंज हो जाएगी। ये बेसिक वेरिएंस हो गए फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड्स के। ये बेसिक वेरिएंस हो गए किसके, फिक्स्ड ओवरहेड्स के। अब इन्हीं फिक्स्ड ओवरहेड को मैं लेके जाऊंगा कहां पर, एफिशिएंसी और कैपेसिटी में, यानी कि वॉल्यूम वेरिएंस को अब मैं तोड़ दूंगा एफिशिएंसी और कैपेसिटी में। पहले आ जाओ एफिशिएंसी की बात करते हैं। स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी और एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी मैंने कहा था सेम होती है, यानी कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मेरी कितनी होगी, 5,50,000 यूनिट्स। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी है, 5,50,000, और एक्चुअल तो है ही 5,50,000 यूनिट्स। तो मेरा OAR कितना है, 2.1। मेरे पास आंसर क्या आएगा, 550,000 पॉजिटिव, 550,000 नेगेटिव, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0। एफिशिएंसी कितना आ गया मेरा आंसर, 0। बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, बजटेड प्रोडक्शन कितनी है, 5 लाख। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है मेरी, 5.5 लाख। मैंने सोचा था कि लेबर 5 लाख यूनिट बना के छोड़ देगा, लेकिन लेबर ने कितने यूनिट्स बनाए, 5.5 लाख। मेरे लिए फायदा है नुकसान है, फायदा है। मेरे लिए क्या है, फायदा है। और एक यूनिट का स्टैंडर्ड रेट कितना है, 2.1। तो ये कितना हो गया अब मेरे पास, 105,000 फेवरेबल, 105,000 फेवरेबल। ये चीज समझ आती है, 105,000 फेवरेबल और 0, तो नेट इंपैक्ट कितना आ गया मेरे पास, 105,000 फेवरेबल। अच्छा, 105,000 फेवरेबल और 160 एडवर्स, तो नेट इंपैक्ट कितना आ गया मेरे पास, 55,000 एडवर्स। ये चीज समझ आती है बेटा। ये आपका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस भी खत्म। किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।